श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव माता की जय, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत सद्गुरुदेव माता की चिंता संतान हंतारोग्य प्रदानं श्रीअनंतनीचार्यानं प्रणमामि यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवितमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषशैलजगदीशं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 त्रिविस्तभाषविजायते उसको पंचधा हृदय बोल विश्वनाथ भगवान की नमः नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में, कुबेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आयोजित है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी अनुपम कृपा आप और हम सभी पर हुई है, जो इस कुबेश्वर धाम की पवित्र धरा पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर बाबा कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, जोशी, निहारिका जोशी, फुलेरा जयपुर, स्वर्गीय विद्यादेवी राधा कृष्ण जी मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्रीमती आभा मंत्री, श्री सुनील जी मंत्री सीहोर, गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता बेरसिया से, स्वर्गीय प्रेम प्रकाश जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी अग्रवाल पुत्र चेतन जी अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल हैदराबाद से, विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से। आप सभी इस पवित्र शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधुता। और एक यजमान आज की कथा के भी मूल रूप से बने हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कृपा और करुणा, जो आप और हम सब मिलकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं बाबा के कंकर शंकर भूमि से, बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम से। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा है। हम अपने जीवन में कैसा गुरु अपने जीवन में हम प्राप्त करें, और किस गुरु की शरणागति में हम पहुंचे। चार गुरु हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले नंबर पर है हमारी माँ, माता।
ये वो गुरु है, माँ रूपी गुरु जो होता है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को केवल देना जानता है। माता रूपी गुरु केवल देना ही प्रसन्नता में रहता है। पहले नंबर पर है मां। कल हमने कथा में कहा तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यासपीठ से बोल दिए कि गुरु बनाना है तो अपने माता पिता को बना लो। गुरु बनाना है तो अपने किसी घर के सदस्य जो क्रोध से छूटा हुआ हो, अहंकार से छूटा हुआ हो, आसक्ति से छूटा हुआ हो, उसको बना लो। आप कैसे कह सकते हो कि मां को गुरु बनाया जा सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि पिता को गुरु बनाया जा सकता है? हम आपसे पूछें, जितने इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन कंकर शंकर की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, हम उनसे पूछें, प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दियो, जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। प्रथम है। माता रूपी गुरु एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं। मां प्रथम गुरु है, मां प्रथम। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो, पर आपकी वाणी से माँ और पिता पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक वो माँ रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई। उस माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह पर। आज अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था, वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है, तो वो मां को देकर भेजा। एक जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है, तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। बहुत बहस करता है वो ऊपर।
वो कहता है कि मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे सोना नहीं आता, मुझे जागना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे? इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर? वहां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं, मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहाँ पर बनाना है, मुझे रहना कहाँ पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ पृथ्वी पर, फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है, मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए जमीन जायदाद कपड़ा जेवर सोना चांदी सब की व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा, ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा पर वो परमात्मा साथ देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदि जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे, पर इतना याद रखना
ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वह मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है, और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया।